दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। पिछले कुछ दिनों से लगातार आपने देखा होगा कि कैसे नासा की तस्वीरें बार-बार आती हैं और आपको जगाती हैं कि देखिए आपके घर में कोई घुस रहा है और वो दुश्मन किस तरह से धीरे-धीरे दबे पांव से आपकी जमीन को अपने कब्जे में कर रहा है। लेकिन आप है कि जागते नहीं। ये सिर्फ खबरें जो हैं वो मीडिया तक ही रह जाती है सीमित होकर, लेकिन इसका असर केंद्र सरकार की छवि पर पड़ रहा है। अब ऐसे में एक तस्वीर और सामने निकल कर आ रही है। जानकारी ये मिल रही है कि इंडिया और चाइना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर अपनी पेट्रोलिंग की जो गश्त लगती है उसको लेकर के अब मैपिंग करेंगे और ये चिन्हित करेंगे कि कौन कितनी दूर तक रहेगा, नहीं रहेगा। इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर है तो फिर पेंगोंग लेक के पास में कैसे एक पूरी कॉलोनी बस गई? तो क्या वो भी किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुई है? क्या हमारी जमीन पर चाइना आकर के अपनी अपनी कॉलोनी बसा लेता है, तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी अप्रूवल किसने दिया है? यहाँ पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं इस बात को लेकर। आखिरकार सच है क्या? क्योंकि कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि हम चाइना के साथ वो सब चीजें अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा व्यापार उनके साथ चल रहा है। भारत का चीन को लेकर के बहुत ज्यादा एक सॉफ्ट रवैया दिखाई दे रहा है, बावजूद इसके कि वो आपके घर में घुसा चला जा रहा है। तो ये खबर अब क्या है? ये डैमेज कंट्रोल है, ये कवर अप है, या फिर ये आगे के लिए कोई बड़ी सेफ्टी प्रिकॉशन है? ये समझने की जरूरत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती जी जुड़ चुके हैं, उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, ये क्या है? ये सवाल से मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ, है क्या ये मामला? आपके जो प्रारंभिक वक्तव्य है उसमें बहुत सारे सवाल छिपे हैं। उनको आप एक एक करके पूछिएगा, लेकिन मैं ओवरऑल जैसे आपने वक्तव्य दिया, मैं एक छोटा सा इसके ऊपर कमेंट कर दूं। भारत और चीन के बीच में बहुत सारी ऐसी गुत्थियां हैं जो गुत्थियां इतनी आसानी से सुलझेंगी नहीं। और जिन चीजों के बारे में आप कह रही हैं कि कॉलोनी बस गई है, बहुत सारी चीजें हो गई है, वहां पे सड़कें बन गई हैं, वहां पे एरोड्रोम बन गए हैं, हवाई अड्डे सैनिक हवाई जहाजों के बन गए हैं, हमारे यहाँ नहीं बने हैं। उन लोगों ने सारा बना लिया है और ये सब हमें विदेशी सूत्रों से पता चलता है, हमारे सूत्रों से तो पता ही नहीं चलता। और हम पाकिस्तान को जितनी आंखें दिखाते हैं या जितनी उनके ऊपर कमेंट करते हैं, हर मंत्री बहादुरों की तरह से, सेना अध्यक्ष बहादुरों की तरह से जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर उनको मटिया मेट कर देने का दावा करते हैं या धमकी देते हैं, एक भी हमको ऐसी धमकी चीन को लेकर के अब तक साथ नहीं आई। तो इसलिए चीन को लेकर के चूंकि हम इतने खामोश हैं, क्योंकि तो शायद हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास लड़ने का उतना शायद जज्बा नहीं है, या हम लड़ना नहीं चाहते, या हम चीन के मसले में गौतम बुद्ध हैं और पाकिस्तान के मुद्दे के ऊपर हम महाराणा प्रताप हैं। मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन मैं इस चीज पे ये कॉन्ट्रडिक्शन मुझे लगता है। और अगर चीन की बातों को विनीता आप देखें, जो चीन कह रहा है और जिसकी तस्वीरें आ रही हैं, जिसका आपने जिक्र किया बहुत चिंता के साथ, खुद लद्दाख के भारतीय जनता पार्टी के सांसद इसके उदाहरण हैं। उन्होंने जितना ज्यादा भारत सरकार को कहा है कि चीन हमारे यहाँ घुस आया है, इतने किलोमीटर चलाया है, ये चीजें हो गई, ये और कोई उद्घाटित नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद इसको बता रहे हैं और हमारी देश का मीडिया उसको कहीं जगह नहीं दे रहा है। और उनकी आवाज बिल्कुल उनकी आवाज गले में घुट के रह गई है। देश में कहीं वो बात गई ही नहीं है। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि नाव ही कीचड़ में ले जाई जा रही है, वो हो गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैं और किसी की बात नहीं करता, मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद की बात करता हूँ, जिसने चीन के सवाल को इतनी मजबूती से उठाया, इतनी तकलीफ और दर्द के साथ उठाया और इतना एक्यूरेसी जगहों के नाम लेते हुए दिखाया। वहां पर कोई मीडिया वाला गया ही नहीं, उनसे किसी ने बात ही नहीं की। तो शायद हम सब लोग चाहते हैं कि मोदी जी ने जैसा कहा कि न कोई हमारे यहाँ आया है न आएगा, और जबकि दूसरी तरफ हमारे लोगों की वहां पे मृत्यु हो रही थी, हमारे सिपाही मर रहे थे, मुठभेड़ हो रही थी, इसके वीडियो आ रहे थे, तस्वीरें आ रही थी, हमारी तरफ से भी आ रही थी, चीन की तरफ से भी आ रहे थे। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई आया ही नहीं। तो नहीं आया, और तो इतनी सारे जो हवा, सही सवाल है आपका कि ये जो कॉलोनियां बन गई हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उन्होंने एरोड्रोम्स बनाए हैं अपनी वायुसेना के,
वो सारे कैसे बन गए सेंटर्स आस-पास? उनकी सड़कें बन गई, उनकी पेट्रोलिंग चल रही है, उनके सिपाही आ जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो नहीं ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये चिंता का विषय बहुत ही ज़्यादा है और सरकार को इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए, लेकिन सरकार खामोश है। सरकार बहुत सारी चीज़ों में खामोश रह जाती है, इस मसले पे भी खामोश है। सर, इसमें व्यापार एक बड़ी वजह है क्या कि क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी 95% से ज़्यादा सामान तो अब चीन का आ चुका है और यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ हो गई है, आपने उनको इतना एक्सेस दिया, आप मेक इन इंडिया की बात करने के बाद भी अपने देश के उद्योग को उस स्तर पर बढ़ा ही नहीं पाए। उल्टा डिमोनेटाइज़ेशन और इस तरह की जो प्रक्रियाएँ हुई जीएसटी बिल्कुल अनप्लैन्ड अचानक से चीज़ें हुई, जो जनता जिसके लिए अनभिज्ञ थी, उन सब की वजह से औंधे मुँह गिरे बहुत सारे बाज़ार के व्यापारी। उसके बावजूद आपने उस वक़्त किसको बढ़ावा दिया? क्योंकि जब ये सारी चीज़ें टूट रही थी, अगर ग्राउंड पे जाके मैं बहुत सारे व्यापारियों से जब बात कर चुकी हूँ या कई लोगों से चर्चा होती है, तो आज तक उनका ये कहना है कि हम डिमोनेटाइज़ेशन के बाद से उभर नहीं पाए और इसी बीच में चीन का व्यापार यहाँ और ज़्यादा बढ़ गया। बीच में हालाँकि हमने कोरोना के वक़्त में एक बार ये किया था जब राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि नहीं कोई 1 इंच भी यहाँ नहीं घुसा है। उस वक़्त हमने व्यापार पर रोक लगाने की बात की थी, लेकिन हमने कुछ किया नहीं। कुछ गेम्स वग़ैरह हैं, इस तरह चीज़ों के पे हमने रोक लगा दी थी। तो ये अजीब से तरह का आई वॉश चल रहा है सर। तो आपने अपने व्यापार को बढ़ाया नहीं, दूसरे के व्यापार को इतना बढ़ा दिया कि आज आप उसी के हवाला देते हुए कहते हैं कि हम उनसे टक्कर नहीं ले सकते। तो ये डिप्लोमैटिक लेवल पर किस तरह की रणनीति है सर? विनीता जी, इसका एक दूसरा पहलू और है जो आपने कहा। सिर्फ व्यापार ही नहीं चीन के हाथों में हमारे गया है, हम अपने यहाँ के छोटे-छोटे उत्पादकों को डिमोरलाइज़ भी कर रहे हैं। उन्हें कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे हैं, जबकि चीन इंसेंटिव दे रहा है। ये जो फ़ोन से लेकर के कान तक की जो तार की डोरी है, जिसे हैंड्स फ्री कहते हैं, ये भी हमारे देश में नहीं बनती है। हमारे देश में गणेश की, लक्ष्मी की मूर्तियाँ भी नहीं बनती हैं, ये भी चीन की हैं। एक रात के लिए अभियान चलता है कि हम अपने यहाँ की दैत के दिए जलाएँगे, हम मूर्तियाँ अपने यहाँ की खरीदेंगे, लेकिन ना अपने यहाँ के दिए बिकते हैं, ना अपने यहाँ की मूर्तियाँ बाज़ार में दिखाई और नहीं देती हैं। सर माफ़ कीजिएगा, वो नहीं, सरदार नहीं, पटेल की मूर्ति जो थी, वो भी चाइना से बन के आई थी, जो बाद में बिल्कुल, कचरा जैसी बिल्कुल। स्थिति आने लगी। बिल्कुल, हुँ। 3 ह हमने 3000 करोड़ उसका दिया उनको उस मूर्ति के बनवाने का, जबकि पता ये चला कि हिंदुस्तान में उसी मूर्ति को 300 करोड़ में बनाने का एक प्रस्ताव गया था, सरकार ने उसको अनसुना कर दिया और 3000 करोड़ का वेरी की वो मूर्ति अनफॉर्च्यूनेट। बनवाई। लेकिन मैं इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ। जी। मैं व्यक्तिगत और जानकारी और जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने बीच-बीच में आदेश दिए हैं, उनको सामने लेके कहता हूँ। कि हमारा जितना भी सूचना तंत्र है, सूचना तंत्र मतलब जो हमारे सर्वर्स हैं, वो सारे सर्वर्स चाइना में हैं, हमारे भारत के। तो हमारी डिफेंस की जितनी भी बातचीत होती है, वो चीन के पास सीधे पहुँचती है। इतना ही नहीं, हम जितने चीनी फ़ोन खरीदते हैं, ये हमने अपने अखबार में लीड स्टोरी की थी और सरकार इसके ऊपर घबरा गई थी। हमने कहा था कि जितने भी हमारे फ़ोन हैं, उन फ़ोनों में चीन ने ऐसा सॉफ्टवेयर लगा रखा है कि आप यहाँ बात करते हैं और वो रिकॉर्ड चीन में हो जाते हैं और उनके सर्वर्स में एक वर्ड्स हैं कि अगर ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, तो वो उनके यहाँ सेव हो जाते हैं। तो हमारे देश के जितने भी ये चाइना के बने हुए मोबाइल हैं, सीधे मैं द 2 तरह की चीज़ें बन रही है। एक तो विदेश का जो सैमसंग वगैरह का सामान आ रहा है, वो भी चीन में बन रहा है, लेकिन वो सैमसंग के नाम से जो कोरियन कंपनी है, हमारे यहाँ बिक रहा है। लेकिन जो सीधे चीन के फ़ोन बने हुए लोग हैं, बहुत सारे जिनको शाहरुख खान वगैरह जिसका विज्ञापन भी करते हैं कई सारे लोग, इन फ़ोनों को खरीदिए, ऐसे खरीदिए। उन सारे फ़ोनों को लेकर के विनीता आपको मैं खबर दे रहा हूँ, हमने स्टोरी की थी इसके ऊपर डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक आदेश जारी किया था कि सेना के जितने भी वायुसेना, थल सेना, जल सेना नेवी के इनके जितने भी अधिकारी हैं, कोई भी चीन का बना स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल नहीं करेगा। ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का आदेश है। हमने उस आदेश की कॉपी हमारा अखबार चौथी दुनिया में हमने छापी थी और हमने बड़ी स्टोरी की थी और वो चीज़ सेना के किसी अधिकारी ने नहीं मानी। सेना के हर अधिकारी अच्छा। के पास चीन के बने हुए स्मार्टफ़ोन हाथ में हैं।
बहुतों को तो चीन के लोगों ने गिफ्ट किए हैं, बहुत लोगों ने खरीदे हैं। और ये जितने सारे फ़ोन हैं, ये इन सारे फ़ोनों में जो बातचीत होती है, वो हम समझते हैं कि हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो सुरक्षित है, नहीं। वो बातचीत सीधे चीन के पास जा रही है। हमारे देश के जितना भी मैंने आपसे अभी निवेदन किया सर्वर, ये सारे चीन में है। तो हमारा पूरा जो इंफॉर्मेशन सेक्टर है वो चीन के हाथों में है। तो हमारी कोई भी चीज़ अपनी गुप्त नहीं है हिंदुस्तान में। और इतना ही नहीं, एक खबर आपको दूँ मैं बीच में चीन गया था जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, एक स्टोरी करने के लिए। तो वहाँ जी, जाके मुझे पता चला कि हमारी जितनी सैटेलाइट चीन से बन रहे थे, 14 सैटेलाइट वहाँ बेकार पड़े हैं। क्यों बेकार पड़े हैं कि हमने उनको पैसा दे दिया, उन्होंने हमारे लिए सैटेलाइट बनाए, उनको हम छोड़ने से पहले अचानक कहीं से ये खबर आई, शायद ये सीआईए ने खबर दी भारत सरकार को कि उनमें चाइना ने आपको इन्फॉर्मेशन देने के साथ साइमल्टेनियसली वो चीन में भी डाउनलोड होगी इन्फॉर्मेशन। तो फिर वो हमारे जितने भी सैटेलाइट हैं, वो हमारे देश में आए ही नहीं, वो चीन में ही पड़े, हमने पैसा दे दिया, वहीं पड़े हुए। अब मेरा ख्याल अब तो बेकार हो गए होंगे, क्योंकि 10 साल से ज़्यादा हो गया है। फिर कीमत क्या म सर? कीमत मुझे नहीं अंदाज़, लेकिन एक सैटेलाइट की जो भी कीमत है, ऐसे 10 सैटेलाइट का हमने ऑर्डर दिया था चीन में, मनमोहन सिंह के समय, वो फिर आए नहीं, वहीं रह गए, हम लोगों ने लिया नहीं। बड़ी बड़ी सावधानी की कि हमने पैसा जाने दिया, लेकिन हमने पूरे देश को जासूसी के एक छोटे से जाल से बचा लिया। लेकिन हम बड़े जाल में तो फँसे हैं, क्योंकि हमारा जितना सूचना तंत्र है, जितनी भी हम बातचीत करते हैं, वो सब चीन के पास चली जाती है और चीन से वो पाकिस्तान के पास जाती है, पाकिस्तान से वो मोसाद के पास जाती है और वहाँ से सीआईए के पास जाती है। तो कुल मिला के हमारे देश की अपनी जानकारी हमारे पास है ही नहीं। और ये मैं बहुत विनती से कह रहा हूँ, अगर रक्षा मंत्रालय ने ये नोटिस नहीं जारी किया होता, आदेश, कि कोई भी सेना का अधिकारी किसी भी अंग का हो, वो स्मार्टफ़ोन चीन के बने इस्तेमाल नहीं करेगा, तो मैं ये बात आपसे नहीं करता, क्योंकि हमारी बात को उन लोगों ने सही साबित किया। और ये इतनी खतरनाक चीज़ है, मैं इसके साथ जोड़ता हूँ कि फिर आप तभी शायद यही यही वजह है कि आप चीन को किसी भी चीज़ के बारे में कुछ कह नहीं पाते, कुछ आँख नहीं दिखा पाते। देश के लोगों को ये बताते ही नहीं कि हमारे ऊपर चीन का खतरा ज़्यादा बड़ा है या पाकिस्तान का खतरा ज़्यादा बड़ा है। चीन ने बिल्कुल। हमारे पीओके से चीन ने पीओके से होकर के पूरे के पूरे हमारी सीमा के ऊपर अपनी सेना खड़ी कर दी है। वो गंदरबल के तक जाते हैं, ऊपर से लेकर के सड़क बना रखी है, अपनी सेनाएँ लगा रखी हैं। हमको इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अगर कल लड़ाई होती है कश्मीर के ऊपर, तो चीन की सेना अगर पाकिस्तान को थोड़ी-सी मदद दे दे, तो हमारा पूरा कश्मीर उनके पास चला जाएगा। ये हालत है। लेकिन हम भारत सरकार को इसकी चिंता नहीं है। लेकिन अब है तो है, अब क्या करें? पर ये तो ये सर ये ये पत्रकार होने के पेट्रोलिंग नाते, वाला, हाँ जी, सॉरी। मैंने कहा पत्रकार होने के नाते जो हमारे पास सूचनाएँ हैं, हम ज़िम्मेदारी के साथ पब्लिक से साझा करने हैं। जी सर। मैं, और जो पेट्रोलिंग वाली खबर है और जिस तरह से अभी इसे सामने ला रहे हैं, तो ये सिर्फ़ एक शो ऑफ ही हुआ, फिर इससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि नहीं, आपके नहीं, ये अंदर शो ऑफ नहीं। ऑलरेडी चीज़ें अलग चल रही हैं। हुँ। ना, ना, विनीता जी, ये शो ऑफ नहीं है। ये तैयारी है ये कहने की कि अच्छा ठीक है, हमने इसके ऊपर समझौता कर लिया। जो जहाँ है वैसा ही रहे। मतलब चीन के हवाई अड्डे, चीन की कॉलोनियाँ, चीन ने जितनी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है वो आप रख लो, और जो हमारे पास है वो हम रख लेते हैं। अब आगे पीछे मत आओ, यहीं तक पेट्रोल करके चले जाओ। अब ये इसकी तैयारी हो रही है। इसकी तैयारी नहीं हो रही कि हमारी जो ज़मीन चीन ने सन 62 में ली, और इसका मुकाबला क्या कह के किया जाता है कि सन 62 में भी तो नेहरू जी से इतनी ज़मीन चीन ने ले ली थी उस युद्ध में हारने के बाद। नेहरू जी कहाँ वापस ले पाए उसको। तो बजाय उसको वापस लेने की बात को अब मतलब अपनी इस कमज़ोरी को आप नेहरू के और 62 के भारत-चीन के युद्ध की आड़ में छिपाना चाहते हैं। देश की इज़्ज़त, देश की साख बहुत बड़ी चीज़ है, और दुनिया को, और ये हमारे यहाँ नहीं है। अगर आप चीन से डरेंगे तो सारी दुनिया को ये पता चलता है कि आप जो दहाड़ मार रहे हैं उस वो दहाड़ नकली दहाड़ है। वो दहाड़ बनाई हुई दहाड़ है। वो दहाड़ एक डीजे की तरह की दहाड़ है, वो रियल शेर की दहाड़ नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी चीज़ की घोषणा करने की तैयारी हो रही है। तभी ये इस तरीके की खबरें आ रही कि हमने पेट्रोलिंग के मसले पे एक-दूसरे के साथ
समझौते किए हैं और हम अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो मतलब अगर घोषणा करने की कोई, यानी कि पहले से लीपापोती हो रही है और कोई ऐसी बात सामने आने वाली है जो झटका दे सकती है, या फिर आपके आंखों के सामने से, जैसे कहते हैं ना, काजल चुरा लेना, आपको पता भी ना चले कि क्या हुआ, ऐसी भी तस्वीरें हो सकती है। अगर इसका ये कुछ आगाज है तो अपने आप में बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त विनीता जी, से जिस 56 इंच की छाती की बात की गई थी, कुछ हुआ नहीं। जी सर। विनीता जी, मैं तो सिर्फ आपसे ये कहता हूँ कि मैं ये प्रोग्राम खत्म करने के बाद आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय से बात कीजिए और उनसे इन सवालों के ऊपर बात कीजिए। उनका नंबर जीओवी इन एमपीज वाली लिस्ट में है। लद्दाख के एमपी का नाम जी, उनसे जी। पूछ मुझे लीजिए। याद है सर, वो जब आप उन्होंने स्पीच दी थी, उनको दोबारा टिकट भी तो मिली आप अभी चुनाव लड़ने के लिए। हुँ। हाँ, तो आप उनको पूछिए, वो आपको सारी स्थिति बता देंगे कि क्या है, कैसे और क्या कॉन्ट्रडिक्शन है और क्या नहीं होना चाहिए और क्या हो रहा है। अगर सरकार, क्योंकि कल तक तो सरकार उनको मैनेज कर ली, क्योंकि आपका चैनल बहुत देखा जाता है, इसका असर भी होता है। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि अगर आपने आज बात नहीं की तो कल वो बात नहीं करेंगे। कल वो बीमार हो जाएँगे, कहीं बाहर चले जाएँगे, उनका फ़ोन नहीं मिलेगा या फ़ोन बदल जाएगा। तो आप बात करके देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या। बिल्कुल सर, क्योंकि सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति जो कभी इन चीज़ों में नहीं आता है, उन्होंने अपनी आवाज़ उठानी शुरू की, और कोरोना के वक़्त में ही जिन सांसद की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने ये बात सदन में पटल पे रखी थी और ये बात बताई थी कि कैसी-कैसी स्थितियाँ हैं, और तभी कई लोगों की आँखें खुली, और ना सिर्फ़ आँखें खुली बल्कि सरकार स्तब्ध हो गई थी कि ये हमारे ही सांसद ये बात कह रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसे कैसे अब मोदी सरकार कवर अप कर रही है, सिर्फ़ ये कहकर कि वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर, यानी कि सब कुछ ठीक-ठाक है। बड़ा सवाल यही है सर, जो ओपनिंग की थी, कि अगर सब कुछ ठीक है, तो फिर नासा की वो तस्वीरें क्या झूठ बोल रही हैं? वो क्या है? उसका जवाब कौन देगा? ये आँखों के सामने देखी-देखी सच्चाई को भी अगर झुठला दे कोई, तो फिर उस पर विश्वास कैसे होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग ऑन सच अ सीरियस एंड सेंसिटिव इश्यू। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।